जिसे गलत लगता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब गलत है, उनकी एक बार डिबेट करवा दो ना बिठा के जज साहब से। ये तो जो मुसलमान लीडर पैदा होगा उस पर ये इल्जाम लगना है। आज तक कोई मुसलमानों में इतना बड़ा ऐसा नेता नहीं पैदा हुआ। ऐसे हमारे यहाँ एक भी हॉस्पिटल नहीं है सरकारी, जैसा हैदराबाद में सरकारी हॉस्पिटल चलते हैं। हिंदू मुसलमान तो होती आ रही है जी शुरू से। ये रावण पावण सब गए पतंग पतंगे बस। मुसलमान को उड़ेसी का फैन बनना चाहिए। वोट लेने को तो समाज वाली पार्टी वाले, हाथी वाले, पंजे वाले, और बोलने के लिए उड़ेसी। अरे तुम एजेंट हो, तुम दल्ले हो, तुम दलाल हो। भाजपा को अखिलेश की भी सरकार हम बिना उड़ेसी के बनने नहीं देंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ की किठौर विधानसभा में और असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा होने वाली है। वहां पर पंडाल लगा हुआ है। कुछ ही देर में ओवैसी साहब आएंगे और अपनी तकरीर करेंगे। लेकिन हमारे साथ कुछ एमआईएम के सपोर्टर हैं, इनसे जानेंगे कि क्या ऐसी वजह है कि ये लोग ओवैसी को पसंद कर रहे हैं। मतलब क्या वजह है कि ओवैसी को पसंद कर रहे हैं? भाई साहब देखे, अब तक हमें जो हिस्सेदारी की बात थी वो हिस्सा हमें अब तक कौन सी हिस्सेदारी? जो पिछली सरकार में अखिलेश यादव ने कहा था कि 16%। अखिलेश ने मंत्री बनाया आजम खां को। मंत्री से क्या होता है सर, आरक्षण देना पड़ता है। वो जेल में, वो तो जेल में भी डलवा ले, उसके आज तक भी जमानत के लिए नहीं गई। गलत काम एक बार किसी ने भी अप्लाई नहीं किया। ओवैसी साहब ने कही कि मैं इतना बड़ा आदमी क्या बकरी चोरी करेगा क्या? ये बताओ, बकरी चोरी के केस में जमानत नहीं हो पा रही है। और भी उन्होंने जमीनें हड़पी है, बकरी चोरी ऐसा कुछ नहीं है। गाँव वालों की जमीनें हड़पी है उन्होंने। आज तक अखिलेश भैया ने नहीं बोला कि मैं उसको देखने जाऊंगा। आजम खान, सॉरी, ओवैसी साहब ने बोला कि मैं आजम खां के लिए जाऊंगा। तो जब वो ओवैसी साहब बोलने जब आजम खां पीछे जाते हैं इसके, तो ये सही बात। आज तक तबरेज अंसारी, कितने मुस्लिम, कितने लोग मर गए बेचारे, कोई बोलने को तैयार नहीं। मिस्टर ओवैसी साहब बोलते हैं बस। आज तक कोई संसद में नहीं किसी ने कुछ उठा के देखा, ना कोई इसके बारे बोलता। बस ये वजह। जिसे गलत लगता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब गलत है, उनकी एक बार डिबेट करवा दो ना बिठा के जज साहब से। अब बताओ क्या अच्छा ही क्या है उनमें? सबका तो इल्जाम है कि वो मुसलमानों का, सिर्फ मुसलमानों का इल्जाम तो देखो जी शुरू से लगते आ रहे हैं। अब से नहीं, अब से जो पार्टी पैदा हो रही है उन पे इल्जाम लगे हैं। ये तो जो मुसलमान लीडर पैदा होगा उस पर ये इल्जाम लगना है, और उस पर और कुछ इससे बड़े इल्जाम कुछ है नहीं। ओवैसी साहब ब्रांडेड नेता है। ओवैसी साहब ब्रांडेड नेता है। आज तक कोई मुसलमानों में इतना बड़ा ऐसा नेता नहीं पैदा हुआ। तो ओवैसी साहब 70 साल से हैदराबाद में है, ब्रांडेड होते तो क्यों नहीं आए? पहली बार आए ना। हैदराबाद को जानो, हैदराबाद को देखो, वहाँ जाके कैसा है हैदराबाद, जब पता लगेगा हैदराबाद कैसा है। वहाँ जाके देखो एक बार, हमने हैदराबाद देखा कैसा हैदराबाद। कैसा है हैदराबाद बहुत ही बढ़िया स्टेट है। वहाँ के हॉस्पिटल देख लो, कॉलेज देख लो। ऐसे हमारे यहाँ एक भी हॉस्पिटल नहीं है सरकारी, जैसा हैदराबाद में सरकारी हॉस्पिटल चलते हैं। सही बात, बिल्कुल हमारे यहाँ पे तो सही बात कह रहे हैं। हॉस्पिटल में पानी भरा रहा था, हॉस्पिटल के अंदर, स्कूलों के अंदर। तो ओवैसी की तो सरकार बनने से रही, 100 सीटों पे तो चुनाव लड़ रहे हैं। सरकार किसी की, सुनो एक मिनट सुनो, सरकार किसी की भी एक लेकिन नहीं बनती है सर। गठबंधन करना पड़ता है छोटे छोटे दलों को। ऐसा कौन कर रहा समर्थन? नहीं है ना। राजभर का पहले समर्थन था, राजभर साहब पहले बीजेपी में नहीं थे, समर्थन था उन्हें। तो तुम्हारे साथ है। अब जो भी होगा वो टाइम का फैसला देखा जाएगा। अगर साहब क्या कहते हैं बाद में देखा जाएगा। राजभर जिनके दम पे 100 सीटों पे लड़ने के लिए कह रहे थे ओवैसी दम साहब। किसी के दम पे नहीं सर, हम अपने दम पे लड़ रहे हैं। गठबंधन तो है ना। 100 सीटों पर अपना आप लड़ लेगी सर जैसे ही राजभर साहब ने ये कहा था कि राजभर जी से जो गठबंधन किया था, उसके बारे में ओवैसी साहब सर जैसे कि बीजेपी, राजभर साहब ने कहा कि पीछे हम बीजेपी में जाएंगे, तो हमारे असीम वकार साहब ने कहा कि आप कहीं भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है, हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे, पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और किसी के साथ भी जाएंगे। कांग्रेस सारा वोट बट जाएगा फिर, नहीं, मुसलमान हो जाएगी। हिंदू मुसलमान तो होती आ रही है जी शुरू से। ये क्या बताओ, मुस्लिम तो होती आ रही है जी। हिंदू मुस्लिम कोई कभी खत्म नहीं हुई, कभी भी इलेक्शन किसी ने भी करे है, कोई भी लड़ा है। हिंदू मुस्लिम तो फिर तो सारा वोट हिंदुओं को उधर पड़ जाएगा। जो उससे कोई नहीं है, उससे दिक्कत नहीं है। टाइम बताएगा वोट कहाँ डलेगी। हाँ, पतंग उड़ेगी बस। मायावती और रावण भी है। रावण पावण सब गए पतंग पतंगे बस। सही बात चल रही है गठबंधन की। चंद्रशेखर भी इंशाल्लाह साथ ही होंगे गठबंधन में। साथ में होंगे तो वोट देंगे। हाँ, चंद्रशेखर को और अखिलेश हमें साथ में लेगा तो हम अखिलेश को भी वोट करेंगे और सपोर्ट करेंगे। बिना समर्थन के नहीं, बिना समर्थन के। हिस्सादारी चाहिए, जो हिस्सादारी देगा उससे समर्थन करेंगे। बात खत्म। सही है बात। देखिए यहाँ सपोर्टर थे एमआईएम के और इनका साफ कहना है कि ओवैसी साहब का जो फैसला है ऐसे बोलते रहे। क्या नाम? ओवैसी का जो खड़ा होना है हाँ। वो मुस्लिम को जागृत करना है। क्या कर रहा है? जो मुस्लिम को जो है ना, उनको हक का बताने का वाला है कि तुम्हारे हकूक क्या है। आज तक 75 साल हो गए, अब 75 साल में कांग्रेस भी आई, सपा भी आई
और ये क्या नाम BHP भी आई, सारे आए, लेकिन किसी ने मुसलमान को नहीं बनने दिया। ओवैसी साहब आए हैं, आज इन्होंने कुछ कहा है, इसलिए ये मुसलमान ये बिल्कुल सोई भी जाती है, ये सोई भी जाती है। अगर ये जाग गई तो रास्ता बिल्कुल सही हो जाएगा। ओवैसी साहब बिल्कुल एक सही आदमी हैं, उन्होंने ये रास्ता बताया है कि तुम जागो, तुम अपने हकूक लो, ये हकूकों की लड़ाई है। जो दूसरी सरकारें थी उसमें हुकूक नहीं मिले, नहीं मिले, किसी को नहीं मिले। अखिलेश तो कहते हैं हमने, अखिलेश उनके जो वालिद साहब उनका नाम पड़ गया मुल्ला मुलायम। ऐसा है, अखिलेश ने मंत्री, बन जाएगा क्या? अखिलेश ने मंत्री बनाए, लेकिन उनका क्या मतलब है? मंत्री का क्या हकूक तो है नहीं। आजम खान को 7 मंत्री दे दिए, क्या मिला उसे? आज उसका क्या नाम, दुनिया भर के क्या नाम, उसके सारे वोट नीलाम कर दिए, उसे जेल में कर दिया, उसका सारे काम कर दिया। अखिलेश कौन था क्या उसके लेने के लिए? तो ये ओवैसी साहब जो हैं, ये एक हमदर्द आदमी है। हाँ, और हमदर्दी का इन्होंने एक जज्बा दिया है। जब ये हमदर्दी का जज्बा दिया है तो मुसलमान जागृत हुए, उसके लिए थोड़ा सा मामला हो रहा है। तो इनसे तो यूँ कहते हैं पूरी मीडिया चला रही है कि सांप्रदायिक माहौल कर देगी। कोई नहीं, कोई इनके पास वैसे अगर यूपी में चुनाव लड़ते हैं या तकरीर करते हैं तो उनपे अभी बनारस की साइड में जो भाषण हुआ था वहाँ FIR हो गई थी इनपे। कुछ नहीं हो, इनका कुछ नहीं होता, ये सत्यता पे हैं और सत्य आदमी का कुछ नहीं बिगड़ता। इंसान पे सही बोलो तो इसका कुछ नहीं बिगड़ने का। जो झूठ बोलते हैं, जिन्होंने आज तक झूठ ही बोलकर सहारा लिया है, जब वो झूठों का नहीं मामला बन सका, इनका सच्चाई का मामला कैसे बनेगा? हाँ, तो क्या लगता है? ओवैसी साहब को सुनना है? जी मैं सुनना आए हैं, हम जाएगा। मैं जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। वो एक्चुअली गढ़ जा रहा था, मैंने देखा उवैसी साहब आ रहे, चलो जाकर उनसे मिलता हूँ, देखता हूँ क्या उवैसी जी अपने क्या भाषण देंगे। अच्छा, मतलब मुजफ्फरनगर के रहने वाले हो? जी जी। और गढ़ जा रहे थे जी, बीच में भाषण दे, बीच में भाषण आ गया, मैं रुक गए। कितने बड़े फैन? अरे उवैसी मर्द आदमी है, कौन कह रहा है फैन? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ अपनी कौम से, मुसलमान भाइयों से, हर मुसलमान को उवैसी का फैन बनना चाहिए। क्या उवैसी मर्द आदमी नहीं है? क्या पार्लियामेंट में बात नहीं कर सकते? हर जगह उवैसी ऐसे मर्द आदमी है। उत्तर प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में उवैसी को इलेक्शन लड़ना चाहिए? क्या हक की बात उवैसी नहीं करते? कौन सी? क्या अखिलेश करता है हमारे लिए? NRC हुआ, मुसलमानों को, बेकसूरों को जेलों में डाला गया। क्या समाजवादी पार्टी वाला एक नेता बोला? अखिलेश बोला, मायावती बोली, कांग्रेस वाला कोई नहीं बोला, उवैसी बोले। हर बात पे उवैसी बोलते। वोट लेने को तो समाजवादी पार्टी वाले, हाथी वाले, पंजे वाले, और बोलने के लिए उवैसी। क्या उवैसी को टारगेट बनाया जाता है? और दूसरी बात ये कह रहे उवैसी को कि भाजपा का एजेंट है। अरे साबित तो करो। अरे तुम एजेंट हो, तुम दल्ले हो, तुम दलाल हो, भाजपा को उवैसी को कहने वालों। उवैसी मर्द है, शेर का बच्चा है, हिंदुस्तान के हर कोने पर जाकर ये कह सकता है। अरे उसके लिए जरा साबित तो करके दिखाओ, कौन सा एजेंट है? भाजपा का कहाँ एजेंट है? अरे वो शेर है, शेर, और शेर की दिगाड़ पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में होगी। अरे राज्य चुनाव का मामला, चुनाव तो हार जीत चलती ही रहती है सरकार। कौन सी पार्टी ऐसी है जो जीती है और कौन सी पार्टी ऐसी है? सब में हार जीत लगी रहती, कोई हारना जीतना तो लगा ही रहेगा सारी जिंदगी के लिए। मगर उवैसी जी आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। उत्तर प्रदेश में हुआ है और उन्हें कामयाब करने का मैं तो आपसे भी अपील करता हूँ, आप भी उवैसी को वोट देकर देखिए। जितने मीडिया पत्रकार हो सब में भी। चलिए, हमारा यूपी में वोट नहीं है, वरना हम दे देते। सुनिए, अच्छा ओवैसी साहब आ रहे हैं, ठीक है, वो 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी, पहले समझने वाली बात है। 100 सीट अगर वो 100 में से 100 भी जीत जाते हैं तो सरकार तो बनने से रही, उनको साथ जाना पड़ेगा किसी न किसी के, चाहे मायावती हो, अखिलेश हो, चाहे राजभर जी हो, चाहे रावण हो या कांग्रेस हो, किसी के साथ तो गठबंधन करना पड़ेगा। वो बात आपकी सही है, गठबंधन के बिना सरकार नहीं बनेगी। अगर जो हमारी उवैसी की पार्टी की, हम ये नहीं कह रहे हमारी सरकार बनेगी, 100 सीटों पर सरकार नहीं बनेगी, मगर हम ये कहना चाहते हैं अगर जो हम अपनी सीट बचाना जानते तो हम अखिलेश की उजाड़ना भी जानते। अखिलेश की भी सरकार हम बिना उवैसी के बनने नहीं देंगे, क्योंकि आज अखिलेश बिल्कुल बेखबर सो रहे हैं। ये सोच रहे हैं उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी आएगी। अरे मुसलमान को अब हिस्सेदारी चाहिए। क्या अखिलेश जी ने तो बहुत काम किया है, एक्सप्रेस वे बनवा दी, तमाम मेट्रो लगवा दी। मुसलमान के लिए क्या है? कितनी नौकरी मुसलमानों को दी है? मुसलमानों को कितनी नौकरी दी है अखिलेश? अखिलेश ने तो ये भी कहा था मैं 18% 20% मुसलमानों का इलेक्शन दूंगा। कितना दिया? आप ही बताइए, दिया है अखिलेश ने? ओवैसी देंगे रिजर्वेशन? अरे इंशाल्लाह, अगर जो अल्लाह ने इज्जत दी बिल्कुल देंगे इंशाल्लाह।
और दूसरी बात, अगर जो हमें उरेसी अपना भाई है, जीत हार अल्लाह के हाथ में, करेगा अल्लाह ही ताला। हम तो सिर्फ एक सपोर्टर है, मदद के लिए आए हैं, जितना अपने से होगा होगा। इंशाल्लाह हम उरेसी के साथ है, तन मन के साथ है। वे कहीं भी जाए वो इंशाल्लाह हम उरेसी का समर्थन करेंगे और उसी नहीं के साथ है। चलिए, तो ये देखिए ओवैसी साहब का जुनून कि लोग घर से जा रहे थे, रास्ते में भाषण देखा तो वो सुनने के लिए रुक गए, इसीलिए उनको पार्लियामेंट में भी बेस्ट जो है तकरीर करने के लिए अवार्ड से कई बार सम्मानित किया जा चुका है। तो हम इस वक्त दिखा रहे थे आपको किठौर विधानसभा से ये तस्वीरें हैं, MIM के सपोर्टर है, इन्होंने अपनी बात रखी किस तरीके से ओवैसी का आज क्रेज मुसलमानों में है। यकीनन जो मुसलमान लीडरशिप देख रहे थे वो ओवैसी में मुसलमानों को दिखने लगी है। हम इस वक्त थे किठौर विधानसभा में, कैमरामैन जसीम के साथ, मेरठ, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।